इसमें ये बीएससी फाइनल ईयर फर्स्ट एंड सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, प्रथम और द्वितीय प्रकार के विषम समाकलन, उनके डाउट्स और उनके रिवीजन को मैं करवा रही हूँ, जो आप लोगों के डाउट्स यहाँ पर पूरे क्लियर होंगे। तो सबसे पहले तो मैं ब्रीफिंग दूंगी आपकी कंपैरिजन टेस्ट। देखिए कंपैरिजन टेस्ट यहाँ पर चल रहा है पहले फर्स्ट काइंड में कंपैरिजन टेस्ट क्या होती है, जो आपको गिवन इंटीग्रल होगा 5x, उसकी हेल्प से निकालेंगे एफ एक्स का कैसे निकालना है। जो भी आपको 5x दे रखा है उसका मॉड वैल्यू निकालिए। जैसे मेरे को 5x दे रखा है cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मैंने इसका मॉड करा तो मुझे cos x लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ 1/x² ये आ जाएगा fx। मतलब उसकी मॉड वैल्यू, गिवन फंक्शंस की मॉड वैल्यू लेकर वो जिससे छोटी होती है तो वहाँ से वो fx उसकी हेल्प से निकल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में cos x sin x अगर दिखे तो आप कंपेरिजन टेस्ट लगा सकते हैं। मैंने fx निकाल लिया, देख लिया मैंने कि अब मेरे को चेक हो जाएगा कि मॉड ऑफ 5x जो है वो लेस देन इक्वल टू fx है या ग्रेटर देन। दो केस बनेंगे, अगर ये वाला बन जाता है तो इस की तरफ जाऊंगी और ये बनता है तो ये, मतलब एक ही समय हमें दिख जाएगा कि क्या हो रहा है। तो यदि मॉड ऑफ 5x मेरा गिवन इंटीग्रल की मॉड वैल्यू जो मेरी हेल्प वाले जो निकाली है, जब fx से छोटी होती है तो fx यदि कन्वर्जेंट तो 5x भी कन्वर्जेंट। ये होगी आपकी कंपेरिजन टेस्ट। इसी तरह से यदि मॉड ऑफ 5x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू fx है तो fx को चेक करूंगी, यदि डाइवर्जेंट है तो 5x भी डाइवर्जेंट हो जाएगा, गिवन इंटीग्रल डाइवर्जेंट। इसमें जो यूज की जाती है वो इंटीग्रल यूज किया जाता है इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी dx x टू द पावर n। ये वाली जो कन्वर्जेंस आपका इंटीग्रल है इसको देखा जाता है, इस वाली इंटीग्रल को। यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ a इज ग्रेटर देन 0 पर लगता है, तो यदि n इज ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट और n इज लेस देन इक्वल टू 1 तो डाइवर्जेंट। तो यहाँ पर हम इसको fx को चेक कर लेंगे कि हमारे fx में क्या चीज है। जैसे यहाँ पर fx में x की पावर क्या है 2 मीन्स ग्रेटर देन 1, तो ये हो जाएगी कन्वर्जेंट। क्लियर। तो यहाँ लिमिट जरूर चेक करिएगा, यहाँ लिमिट रहती है a टू इन्फिनिटी। यदि आपको गलती से 0 से इन्फिनिटी दे रखी हो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी तो उसको चेंज करिए 0 से a एंड a से इन्फिनिटी, तो ये तो हो जाएगा आपका प्रॉपर हमेशा हो जाते हैं कन्वर्जेंट, और इस पर आपने कन्वर्जेंस का टेस्ट लगाएंगे। क्लियर। ये मैं क्वेश्चंस में खूब सारे करवाए हैं और इसमें दे रखे हैं, हिंट दिए। ये तो हो गई आपकी, इसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। fx कैसे निकालते हैं, कौन सी को यूज किया जाता है। क्लियर। अब दूसरी है आपकी म्यू टेस्ट, जिसमें इसमें भी कोई डाउट नहीं आते। यहाँ पर लिमिट जरूर चेक करिए, यहाँ लिमिट इन्फिनिटी होती है तो आपने fx dx गिवन इंटीग्रल ये आपको दे रखा है। इसमें मैं म्यू निकालूंगी। म्यू आपको सभी को इसमें निकालना आता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर x की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में चेक करेंगे और माइनस हाईएस्ट पावर न्यूमिनेटर इन x। तो अंश में हर में x की उच्चतम घात माइनस अंश में है x की उच्चतम घात, इनका डिफरेंस जो होगा वो होगा आपका म्यू। तो म्यू आपका निकल चुका है, तो अगर हमें जैसे ही म्यू निकला तो हमें पता चल जाएगा कि वो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा या इक्वल। जैसे मेरा म्यू निकला 1/2 तो इस केस में चला जाएगा, तो ये मतलब डाइवर्जेंट वाले केस में चला जाएगा। मेरा निकला म्यू मीन्स क्या है 2 निकला, मतलब ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट केस में आ जाएगा। तो जहां से पहले म्यू निकाला, म्यू के बाद में आप इसको चेक करिए ये हो रहा है या ये कन्वर्जेंट केस है कि डाइवर्जेंट। फिर आपका जो म्यू निकल चुका है कन्वर्जेंट केस में ध्यान रखना, जो मैं लिमिट निकालती हूँ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर लिमिट फर्स्ट काइंड में लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ही होती है, ध्यान रखिए। और सेकंड काइंड में लिमिट जिस पर मेरा फंक्शन अनबाउंडेड है उस पर होती है। दोनों चीज में आप अंतर समझ जाइए, कभी भी यहाँ x टेंड्स टू a मत लेना। फर्स्ट काइंड में x टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड सेकंड में जिस पर अनबाउंडेड हो, यदि a पर है तो a आ जाएगी, मतलब 0 पर हो रहा है तो x टेंड्स टू 0, यदि 1 पर अनबाउंडेड हो रहा है तो x टेंड्स टू 1 हो जाती है। तो जिस पर अनबाउंडेड है वो लिमिट होती है। तो x टेंड्स ये लिया, x की पावर म्यू fx dx निकालते, ये निकाली। यदि कन्वर्जेंट में केवल मैं फाइनाइट देखती हूँ ये एग्जिस्ट होना चाहिए तो ये मेरा कन्वर्जेंट। यदि मेरा म्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तभी मेरे दिमाग में अलर्ट होना चाहिए डाइवर्जेंट कैसे है। तो डाइवर्जेंट केस में ये जो मेरी लिमिट है वो नॉन जीरो और फाइनाइट होना चाहिए। मैंने नॉन जीरो को हाईलाइट करा है। यदि म्यू मेरा 1/2 आ रहा है, 1 आ रहा है तो डाइवर्जेंट का केस होगा। डाइवर्जेंट का केस में मेरे को म्यू पर अलर्ट हो जाना है कि नॉन जीरो भी मिलनी चाहिए। क्लियर। तो ये हो गया आपका म्यू टेस्ट। अब एबल टेस्ट पर आ जाइए। एबल टेस्ट प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के लिए लगाई जाती है। यहाँ पर fx और 5x जो फंक्शन है, तो ऐसा नहीं कि fx है कि 5x, कोई सा भी एक फंक्शन जो हमें दिख रहा है वो एक फंक्शन लिया मैंने, मोनोटोनिक बाउंडेड होना चाहिए। दूसरा जो फंक्शन है मेरा वो कन्वर्जेंट होना चाहिए, उसकी इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी fx क्या होनी चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए। यदि दोनों केस हो जाते हैं तो यदि एक मेरा हो रहा है इंटीग्रल कन्वर्जेंट और एक हो मोनोटोनिक बाउंडेड, मतलब एक दिश वर्धमान या हासमान और परिबद्ध होना चाहिए।
इस तो यदि ऐसा हो जाता है तो ये मेरा पूरा इंटीग्रल हो जाएगा कन्वर्जेंट, मतलब एक कन्वर्जेंट प्लस दूसरा मोनोटोनिक बाउंडेड, तो गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। अब मैं यहाँ थोड़ी सी हिंट दे रही हूँ, हमारे पास यहाँ 5x होगा तो आप e की पावर माइनस एक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स इस तरह से ले लीजिए। यहाँ पर जो fx है इसमें साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ले लीजिए, कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि मुझे कन्वर्जेंट टेस्ट लगानी है। कन्वर्जेंट में मैं इसमें कंपैरिजन लगा दूंगी तो ये मेरा 1/x² में चेंज हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर में चेंज हो गया, मतलब मैंने इंटीग्रल टेस्ट बताई थी कि p मतलब यहाँ पर 2 ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट। क्लियर? तो ये एक साथ ये इस तरह से इसमें यूज किया जाता है। अब दूसरी जो टेस्ट है इसमें डिरिक्लेट टेस्ट, इसमें जरा सा बस अंतर क्या है। डिरिक्लेट टेस्ट में हमारे को वही प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस दे रखे हैं। एक फंक्शन जो होगा मेरा मोनोटोनिक बाउंडेड एंड लिमिट इसमें 0 हो जाएगी फंक्शंस की, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ध्यान रखिए x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। और जो दूसरा है मेरा, उसकी इंटीग्रल की मॉड वैल्यू बाउंडेड होना चाहिए। तो इसमें केवल मैं fx को sin x cos x, इसके नीचे मैं एक्स स्क्वायर वगैरह नहीं लेती हूँ। यह जो x वगैरह है ये यहाँ पर 1/√x 1/x ये यहाँ पर इसको मैं लेती हूँ, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर ये 0 दिख जाती है। क्लियर? तो यहाँ का जो एबल्स में इसके अपॉन में मैंने एक्स स्क्वायर लिया था, यहाँ पर 5x में इसको कंसीडर कर लेती हूँ, क्योंकि ये लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी में मुझे 0 भी चाहिए। तो इस तरह से ये मेरा जो प्रोडक्ट है वह पूरा, यदि एक होगा मेरा बाउंडेड, इंटीग्रल वैल्यू बाउंडेड हो, और दूसरी मोनोटोनिक हो, बाउंडेड एंड लिमिट 0 हो। ठीक है, इसमें 3 चीज होना चाहिए। 5x में मोनोटोनिक, बाउंडेड एंड उसकी लिमिट 0, और दूसरा जो मेरा फंक्शन है उसकी इंटीग्रल वैल्यू बाउंडेड हो। अगर ऐसा हो जाता है तो मेरा पूरा इंटीग्रल हो जाएगा कन्वर्जेंट। अब इतना आपने सीखा। अब डाउट जो आ रहे हैं कि हम इसमें कौन सी टेस्ट लगाएं, आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होइए। इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी fx cos x टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं, इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी fx sin x टाइप के दोनों प्रॉब्लम होते हैं, ये दोनों ही इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी, ध्यान रखिए a इज ग्रेटर देन 0, तो ये दोनों ही इंटीग्रल कन्वर्जेंट होते हैं। यदि कब कन्वर्जेंट होंगे? यदि fx जो है वो मेरा मोनोटोनिक हो, यदि मेरा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर क्या हो, इक्वल टू 0 हो, क्योंकि मुझे पता है कि ये मॉड ऑफ cos x ये वाली जो इंटीग्रल वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 2 होती है, और मॉड ऑफ sin x की इंटीग्रल वैल्यू भी लेस देन इक्वल टू 2 होती है। तो ये वाले फंक्शंस मेरे बाउंडेड, बस ये वाले जो फंक्शंस है मेरे मोनोटोनिक और इनकी लिमिट fx इक्वल टू 0 हो। तो हम किसी भी इस टाइप की जो प्रॉब्लम है fx cos x में, मैं एबल टेस्ट प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस पर भी चेक कर सकती हूँ, डिरिक्लेट टेस्ट भी चेक कर सकती हूँ इस पर, और इसमें मैं कंपैरिजन टेस्ट भी ले सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो फंक्शन है वो नीचे चला जाएगा। तो एक ही टाइप के क्वेश्चंस में हम cos x sin x में हम तीनों टेस्ट को ट्राई कर सकते हैं, और बहुत आसान तरीका है कि cos x sin x हो, और यदि ये वाला जो साथ में जो फंक्शंस है वो मोनोटोनिक दिख जाए आपको, मतलब एक दिश वर्धमान हासमान दिख जाए, और लिमिट यदि उसकी 0 दिख जाती है, तो गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। ठीक है, अब सेकंड टाइप में मैं आ रही हूँ। सेकंड टाइप में म्यू पर आपको डाउट आया था कि म्यू किस तरह से लेना है, तो पहले हम रिवीजन कर लें। म्यू का सेकंड काइंड में सबसे पहले तो जो हमारा इंटीग्रल होगा उसका फॉर्म होगा a टू b fx dx, लिमिट फाइनाइट बट फंक्शंस किसी पॉइंट्स पर आपको अनबाउंडेड दिखेगा। तो यदि मेरा फंक्शन a पर अनबाउंडेड है तो a पर चेक करूंगी, यदि मेरा a और b दोनों पर आ रहा है तो दोनों पर केस लगेंगे, ध्यान रखिए। इसको चेक करना भी मैं बताऊंगी। जैसे ये मेरा इंटीग्रल है 0 से 1, ये मेरा fx है 1/x³ 1 + x² दिख रहा है आपको आसानी से। 0 रखने पर 1/0 मतलब इन्फिनिटी मिल रही है, अनबाउंडेड हो गया। इस पे 0 रखूंगी कोई असर नहीं आ रहा, मतलब ये मेरे को अनबाउंडेड दे रहा है 1/x³। 1 रखने पर ये 1 और ये 2 मतलब फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, मतलब मेरा फंक्शन जो है वो x इक्वल टू 0 पर अनबाउंडेड है। और कौन सा है इसमें? यहाँ पर एक 1/x³, एक 1/1 + x² है, तो ये वाला फैक्टर मेरे को अनबाउंडेड दे रहा है। तो कंपैरिजन टेस्ट में जो हम 5x की हेल्प से जो fx निकालते हैं, इसमें ध्यान रखिए, इसमें आपको किसी से मॉड वैल्यू से कंपेयर नहीं करना। यहाँ पर हमें जो fx है जिस पर अनबाउंडेड है उस फंक्शन को कंसीडर करना है। लिख दिया है मैंने, fx मतलब जिस पर अनबाउंडेड है वही fx होगा। सपोज यहाँ पर 1 माइनस होता तो मेरा फंक्शन 1 पर भी अनबाउंडेड हो जाता, तो माइनस यदि साइन हो जाता तो x इक्वल टू 0 पर चेक करती, तब मैं fx लेती 1/x³, और जब मैं यदि 1 पर चेक करती तो मैं लेती यहाँ पर, यदि यहाँ साइन मानो तो 1 - x² को मैं fx लेती। तो यहाँ पर आपकी जिस पर फंक्शन अनबाउंडेड है उसके अकॉर्डिंग fx चेंज होंगे, ध्यान दीजिएगा। आपके प्रॉब्लम्स मैंने करा है उसमें बिल्कुल क्लियर बता रखा है। तो fx आपने निकाल चुका है 5x की हेल्प से। fx मेरे को निकाल लिया है। ये गिवन फंक्शन हमेशा गिवन ऊपर रखना, हेल्प वाला जो निकला है वो नीचे रखना। लिमिट किस पर निकालेंगे? ध्यान दीजिए, यहाँ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमेशा सेकंड काइंड में लिमिट
एक्स टेंस टू जिस पर मेरा फंक्शन अनबाउंडेड है उस पर लिमिट होती है। ये डाउट्स आपके आए हैं और इस पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वीडियोस को आप देखिए, फिर से देखिए, तो आपके डाउट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे कि हाँ सही ढंग से हमने यही करा था। लिमिट ले ली, यदि ये नॉन जीरो और फाइनाइट होना चाहिए, इसमें ध्यान रखिए कंपैरिजन टेस्ट में ये लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट, तो जैसा नेचर मेरा एफ एक्स का होगा वैसा ही नेचर फाई एक्स का हो जाएगा। अभी यहाँ पर जो फाई एफ एक्स के नेचर को जो मैं चेक करूंगी, मतलब एफ एक्स कन्वर्जेंट तो ये भी कन्वर्जेंट, यदि ये डाइवर्जेंट तो ये भी डाइवर्जेंट। तो एफ एक्स की कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के लिए अब मैं जिसको यूज करूंगी वो मेरी है इंटीग्रल ए टू बी डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए की पावर एन। एक्स माइनस ए मतलब जिस पर मेरा फंक्शन अनबाउंडेड है, ये वाला पॉइंट्स होता है यहाँ पर। तो यदि एन इज लेस देन वन, यहाँ चेंज हो गया है, कंपैरिजन में जो टेस्ट लगाई थी उससे उल्टा है यहाँ पर। तो यदि एन का मान एक से छोटा है तो कन्वर्जेंट, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन पर डाइवर्जेंट। तो इसको यूज करके निकालेंगे। कभी बाय द वे मेरा फंक्शन जैसे यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो पर अनबाउंडेड है तो मेरा एक्स टेंस टू लिमिट तो हो जाएगी यहाँ पर ए, मतलब यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ए की जगह क्या आ जाएगा जीरो। तो एक्स माइनस जीरो मतलब यहाँ x की पावर n दिखेगा, तो ये मत समझना x की पावर n दिख रहा है तो मैं पहले वाले पर चले जाऊं। पहले वाली जो मैंने फर्स्ट काइंड में जो तुलना परीक्षण में जो मैंने इंटीग्रल लिया था उसमें लिमिट इनफाइनाइट थी, ध्यान दीजिए। इसमें लिमिट क्या है, फाइनाइट। तो इतना भी आप ध्यान देंगे तो आपके प्रॉब्लम्स में कोई डाउट्स नहीं आएगी। अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे म्यू टेस्ट, इसमें भी लोगों के डाउट्स आए म्यू कैसे निकालना। तो म्यू को निकालने के लिए यहाँ इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इस टाइप का है, जहाँ पर लिमिट तो मेरी फाइनाइट बट फंक्शन अनबाउंडेड होगा। एक्स हमें पता है यहाँ लाइज बिटवीन ए बी रहेगा। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है एक इंटीग्रल जीरो टू वन डी एक्स एक्स रूट वन माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ पर मेरा जीरो रखने पर इन्फिनिटी आ सकता है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा अगर जीरो रखूंगी तो ये वाला वन बाय एक्स मेरे को अनबाउंडेड दे रहा है, रूट वन माइनस एक्स अनबाउंडेड नहीं है, एक्स इक्वल टू जीरो पर वन रख रही हूँ तो ये वाला तो फाइनाइट मिल रहा है वन, बट ये जीरो हो रहा है तो रूट वन माइनस एक्स हो रहा है वन पर और जीरो पर एक्स दिक्कत है, वन बाय एक्स हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिमिट किसकी लेंगे, म्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर यदि मैं चेक करूंगी कि x इक्वल टू जीरो पर अनबाउंडेड है, मतलब x इक्वल टू ए पर है, तब मुझे x माइनस ए की जो घात होगी उसको म्यू लेना है। और यदि x इक्वल टू बी पर मतलब अपर लिमिट पर है तो b माइनस एक्स की पावर जो होगी वो मेरा म्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x इक्वल टू जीरो पर अनबाउंडेड हो रहा है तो x इक्वल टू जीरो पर मतलब x माइनस जीरो की घात, x माइनस जीरो मतलब x की घात क्या है म्यू। तो जब x इक्वल टू जीरो पर है तो म्यू मेरा वन होगा और वन माइनस एक्स वन रखने पर भी आ रहा है ये अनबाउंडेड। तो यदि मेरा x इक्वल टू वन पर अनबाउंडेड जब मैं निकालूंगी तब यहाँ पर वन माइनस एक्स की पावर लूंगी तो वन माइनस एक्स की पावर क्या है वन बाय टू। तो x इक्वल टू वन पर जब हम चेक करेंगे तो म्यू हो जाएगा मेरा वन बाय टू। तो क्लियर, म्यू निकालना मतलब क्या है, जिस पर मेरा फंक्शन अनबाउंडेड है उस पर ही x माइनस ए, यदि x इक्वल टू ए पर अनबाउंडेड आ रहा है तो x माइनस ए की जो घात होगी वो हो जाएगा मेरा म्यू, और यदि b पर है तो b माइनस एक्स की जो भी पावर होगी वो मेरा म्यू हो जाएगा। अब हमारा म्यू निकाल चुके हैं हम। म्यू जैसे ही निकला तो मुझे दिख जाएगा वो जीरो वन पर लाइज कर रहा है या ग्रेटर देन इक्वल टू वन है। यदि मेरा म्यू का मान जैसे वन बाय टू आया, जैसे यहाँ पर वन माइनस एक्स इक्वल टू वन पर चेक कर रही हूँ तो यहाँ पर म्यू मेरा वन बाय टू आ रहा है, तो वन बाय टू मीन्स जीरो वन पर लाई कर रहा है। क्लियर, तब ये निरपेक्ष अभिसारी होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो इसमें आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स माइनस ए की पावर म्यू एफ एक्स निकाली, बहुत आसान हो जाता है, यहाँ एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाता है तो ये एग्जिस्ट हो जाएगी तो मेरा हो जाएगा कन्वर्जेंट। और यदि मेरा म्यू जैसे यहाँ पर वन बाय टू पर मेरी एक्स की पावर क्या है वन आ रही है, मतलब यहाँ म्यू मेरा वन है एक्स इक्वल टू जीरो पर, तो यहाँ पर मैंने म्यू वन आया मतलब म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, मतलब यहाँ पर मेरा डाइवर्जेंट वाला केस होगा। और यहाँ म्यू को देखकर ही हम पता लगा सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, बस हमें ये और चेक करना पड़ेगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स माइनस ए की पावर म्यू एफ एक्स निकालेंगे। यहाँ पर डाइवर्जेंट में नॉन जीरो को चेक करेंगे, नॉन जीरो एंड एग्जिस्ट, तो मेरा ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। ध्यान रखिए जब अपर लिमिट पर मेरा फंक्शन अनबाउंडेड होता है तो यहाँ मेरा जो x माइनस ए है वो क्या हो जाएगा b माइनस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरा जो पैटर्न है, और लिमिट x टेंड्स टू b हो जाएगी जिस पर अनबाउंडेड है, और यहाँ x माइनस ए की जगह बस b माइनस एक्स की पावर म्यू लेना है। इसको ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिए, इसको ध्यान रखिए, और म्यू निकालना सबको आपको आ गया होगा। जिस पर अनबाउंडेड है उसकी पावर लेना है सेकंड काइंड में। सेकंड काइंड में आपको दिखेगा लिमिट फाइनाइट। एबेल टेस्ट पर आ जाइए। एबेल टेस्ट फर्स्ट काइंड जैसी ही है बिल्कुल। यहाँ पर
प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, एक फंक्शंस मेरा मोनोटोनिक बाउंडेड और दूसरा कन्वर्जेंट इसी लिमिट पर, तो ये मेरा टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा कन्वर्जेंट। यहाँ पर लिमिट फाइनाइट होगी, ध्यान दीजिएगा। डिरिक्लेट टेस्ट भी बिल्कुल एज इट इज पहले जैसी रहेगी, यहाँ पर बस लिमिट फाइनाइट होगी। एक फंक्शंस मेरा मोनोटोनिक बाउंडेड एंड लिमिट उसकी 0 हो और दूसरा फंक्शंस की कन्वर्जेंट दिखे, तो टोटल उसकी मॉड वैल्यू क्या हो, कन्वर्जेंट। तो यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट जो होगा, एक कन्वर्जेंट, एक मोनोटोनिक बाउंडेड और लिमिट, तो ये हो जाएगा मेरा कन्वर्जेंट। तो इस तरह से मैंने आपकी जो आपकी कन्वर्ज इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट एंड सेकंड काइंड के डाउट्स क्लियर करे। यहाँ रिवीजन भी हो गया है। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, जिससे मुझे लग रहा है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। आप लाइक नहीं कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कभी भी डाउट्स हैं। लाइक करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स लोगों को भी इस समय एग्जाम पर जो प्रेशर है उनका रिलीज हो जाए।